नमस्कार, स्वागत है आपका पुलकी टॉप स्टोरीज पर। महाभारत का आज ये 5वां भाग कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि अभिमन्यु का वध कर दिया गया, कर्ण भी मारा गया। उसके बाद कौरव सेना का सेनापति बनाया गया शल्य को। तो शल्य को सामने देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि तुम संस्पतकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ में कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया तथा शल्य की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने शल्य को मार दिया। अब कौरव सेना भाग खड़ी हुई। इसी समय दुर्योधन पांडवों के सामने आ डटा। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक अपने पिता की रक्षा के लिए बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर छोड़ा तथा शकुनी भी मारा गया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अकेले गदा लेकर रण क्षेत्र से बाहर पैदल ही निकल गया। वह दूर सरोवर में जाकर छिप गया। उसे छिपते हुए कुछ लोगों ने देख लिया। कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने बताया कि उस सरोवर में एक मुकुटधारी व्यक्ति को छिपते हुए हमने देखा है। कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन को अपशब्द कहकर ललकारा। दुर्योधन बाहर आ गया। उसी समय उसके गुरु बलराम उधर से आ निकले। कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध के लिए तैयार हो जाने को कहा। दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, पर धर्म युद्ध होगा और मेरे गुरु बलराम निरक्षक होंगे। भीम तथा दुर्योधन में गदा युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने अपनी जांघ पर थपकी मारी, जिसे भीम को दुर्योधन की जांघ तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। दुर्योधन की जांघ की हड्डी टूट गई। गिरते ही भीम ने उसके सिर पर प्रहार किया। बलराम इस अन्याय युद्ध को देखकर क्रोधित होकर भीम को मारने दौड़े, पर कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। पांडव वहां से चले गए और धृतराष्ट्र और गांधारी बिलख बिलख कर रोने लगे। कौरवों के केवल 3 ही महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। संध्या के समय जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन घायल होकर पड़े हैं, तो वे तीनों वीर वहां पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर अपने अपमान से शुद्ध होकर विलाप कर रहा था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं चाहे जैसे भी हो पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने वही अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। युद्ध के बाद कृष्ण पांडवों को लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों वीर पांडवों के शिविर के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे रुक गए। अश्वत्थामा ने देखा कि रात के अंधेरे में उल्लू जैसा एक पक्षी उड़कर आया। सोते हुए कौवों को एक एक करके मार डाला। अश्वत्थामा ने भी निश्चय किया कि रात के समय ही शत्रु का संहार करना ठीक है। उसने कृतवर्मा तथा कृपाचार्य से अपने मन की बात कही। उन्होंने इसे अन्याय कहकर मना किया, पर अश्वत्थामा अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का वध करना चाहता था। वह उठा, पांचालों के शिविर में घुस गया। विवश होकर कृतवर्मा और कृपाचार्य को भी अपने सेनापति का साथ देने को तैयार होना पड़ा। अश्वत्थामा ने दोनों से कहा, आप द्वार पर रुकें तथा जो भी निकले उसे जिंदा न छोड़ें। अश्वत्थामा ने सोए हुए धृष्टद्युम्न पर तलवार का वार किया तथा कोलाहल सुनकर जो भी बाहर भागा उसे कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मार डाला। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट डाले तथा शिविर में आग लगा दी। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडवों के सिर हैं। वह दुर्योधन के पास पहुंचा और बताया कि उसने सभी पांचालों और पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन ने भीम का सिर मांगा। उस पर एक मुक्का मारा तो पता चला कि यह भीम का सिर नहीं है। प्रातःकाल दुर्योधन ने देखा कि वे सिर द्रौपदी के पुत्रों के हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कुल में तर्पण करने वाला कोई भी नहीं बचा। इस प्रकार विलखते हुए महाराज दुर्योधन का देहावसान हो गया। प्रातःकाल होते ही पांडव अपने शिविर में आए तथा वहां हुई विनाश लीला देखी तो भीम क्रोध से भर गए तथा अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। कृष्ण को चिंता हुई, क्योंकि वे जानते थे कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिरा नाम एक कामहास्त्र है, जिसका प्रयोग किए जाने पर भीम नहीं बच सकते। कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर भी उनके पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा ने पांडवों को देखकर ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा और कहा, सभी पांडवों का नाश हो। तभी अर्जुन ने पाशुपत महास्त्र छोड़ा
चारों ओर आग निकलने लगी। सृष्टि का नाश होता देखकर वेदव्यास और नारद उन अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए तथा दोनों से प्रार्थना की कि अपने अपने अस्त्रों को वापस ले लें। अर्जुन ने उनका कहना मान लिया, पर अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे अपना अस्त्र रोकना ही नहीं आता। इन दोनों ऋषियों ने कहा कि अश्वत्थामा के अस्त्र प्रभाव से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ नष्ट होगा और अर्जुन के अस्त्र के बदले अश्वत्थामा को अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु अर्जुन को देनी होगी। इस बात पर अश्वत्थामा को अपने मस्तक की मणि देनी पड़ी। मणि देते ही वह निस्तेज हो गया तथा व्यास के आश्रम में ही रहकर तपस्वियों का जीवन जीने लगा। उसके बाद शुरू होता है स्त्री पर्व। दुर्योधन की मृत्यु पर हस्तिनापुर में के राजदरबार में शोक छा गया। महारानी भानुमति, गांधारी, धृतराष्ट्र तथा विदुर भी बिलख बिलख कर रोने लगे। रानियां पागलों की तरह कुरुक्षेत्र की ओर दौड़ी तथा गांधारी और धृतराष्ट्र भी कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। कुरुक्षेत्र में जाकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया तथा पांडव भी उनसे मिलने आए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वह भीम को गले लगाने चाहते हैं, जिसने कि अकेले ही मेरे पुत्रों को मार दिया। कृष्ण ने समझ लिया कि धृतराष्ट्र का हृदय कुलुषित है। उन्होंने पहले ही भीम की लोहे की मूर्ति सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को हृदय से लगाया तथा इतनी जोर से दबाया कि वह चूर्ण हो गई। धृतराष्ट्र भीम को मरा समझकर रोने लगे, पर कृष्ण ने कहा कि वह भीम नहीं था, भीम की मूर्ति थी। तो धृतराष्ट्र को बहुत ही लज्जा आई। धृतराष्ट्र लज्जित होकर खड़े हुए। कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी के पास पहुंचे। वह दुर्योधन के शव से लिपट लिपट कर रो रही थी। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने हमारे वंश का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारा भी परिवार नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव तथा पांडव वंश के सभी मृतकों का दाह संस्कार कर उसके बाद शुरुआत हुई शांति पर्व की। यद्यपि युद्ध के बाद युधिष्ठिर दुखी रहने लगे थे, उनका मन राजकाज से हट गया था, पर महर्षि व्यास के कहने पर वे राज सिंहासन पर बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर राजभवन गए तथा गांधारी और धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श किए। बाद में वे भीष्म पितामह के दर्शन करने चल दिए। उनके साथ श्री कृष्ण भी थे। युधिष्ठिर ने भीष्म के चरण स्पर्श किए। भीष्म ने युधिष्ठिर को तरह तरह के उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ ही भाग्य है, राजा का धर्म है पूरी शक्ति से प्रजा का पालन करें तथा प्रजा के हित के लिए सब कुछ त्याग दें। जाति और धर्म के विचार से ऊपर उठकर सबके प्रति सद्भावना रखकर प्रजा का पालन तथा शासन करना चाहिए। सूर्य उत्तरायण हो गया। उचित समय जानकर युधिष्ठिर सभी भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती को साथ लेकर भीष्म के पास पहुँचे। भीष्म ने सबको उपदेश दिया तथा 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहने के बाद महाप्रयाण किया। सभी रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा अंतिम संस्कार किया। युधिष्ठिर ने कुशलता से राज्य का संचालन किया। कुछ समय बाद उत्तरा को मृत पुत्र पैदा हो गया। सुभद्रा मूर्छित होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। द्रौपदी भी बिलख बिलख कर रोने लगी। कृष्ण ने अपने तेज से उस मृत शिशु को जिंदा कर दिया। उत्तरा के पुत्र का नाम था परीक्षित। कुछ ही समय बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ का करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तथा अर्जुन घोड़े के रक्षक बनकर देश विदेश विचरने लगे। केवल त्रिगर्त के राजा केतुवर्मा ने घोड़ा पकड़ा, पर अर्जुन के सामने उसकी एक न चली तथा उसने भी युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। युधिष्ठिर का अश्वमेध पूरा हुआ। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी उदासीन जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास के उपदेश से वानप्रस्थ धर्म ग्रहण कर वन जाने की इच्छा प्रकट की। यह समाचार सुनकर नगर निवासी राजमहल में आए तथा उनके प्रति अपना प्रेम और आदर प्रकट किया। धृतराष्ट्र गांधारी को साथ लेकर हिमालय की ओर चले गए। उन्हीं के साथ कुंती, विदुर और संजय भी हो लिए। तपस्या करते हुए विदुर ने वन में ही समाधि ली। कुछ ही दिनों में वन की दावाग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जल मरे। कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारका चले गए। यादव राजकुमारों ने अधर्म का आचरण शुरू कर दिया तथा मध्य मांस का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि कृष्ण के सामने ही यादव वंशी राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। कृष्ण का पुत्र साम भी उनमें से एक था।
बलराम ने प्रभास तीर्थ में जाकर समाधि ली। कृष्ण भी दुखी होकर प्रभास तीर्थ चले गए, जहां उन्होंने मृत बलराम को देखा। वे एक पेड़ के सहारे योग निद्रा में पड़े रहे। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण के भ्रम में एक तीर चला दिया, जो कृष्ण के तलवे में लगा और कुछ ही क्षणों में वे भी परलोक सिधार गए। उनके पिता वसुदेव ने भी दूसरे ही दिन प्राण त्याग दिए। हस्तिनापुर से अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण का श्राद्ध किया। रुक्मणी, हेमवती आदि कृष्ण की पत्नियां सती हो गई। सत्यभामा और दूसरी पत्नियां वन में तपस्या करने चली गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव भी अत्यंत उदासीन रहने लगे और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का निश्चय किया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ चले गए तथा हिमालय पहुँचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुछ दूर चलने पर हिमपात शुरू हो गया तथा द्रौपदी गिर पड़ी। उसका देहांत हो गया। युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे तथा रास्ते में एक एक करके उनके सभी भाई गिरते गए तथा उनके प्राण जाते रहे। कुछ दूर जाने पर इंद्र अपने रथ से उतर कर आए तो युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वह कुत्ता यमराज था। इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। वहां उन्होंने सभी कौरवों को देखा, पर अपने किसी भाई को नहीं पाया। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को घोर नरक में पड़े देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी इन्हीं के साथ नरक में रहूंगा। उसी समय धर्मराज तथा इंद्र वहां आए। उनके आते ही सारा दृश्य बदल गया। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को प्रसन्न मुद्रा में देखा। उन्होंने मानव शरीर छोड़कर दैवी शरीर प्राप्त किया। और इस तरह से महाभारत का पर्व का ये जो सीरीज हमने चला रखी थी वो पूरी हुई। बहुत सी और कहानियाँ बची हैं, बहुत रहस्यमय कहानियाँ, जिनको विस्तार में करना है उसके लिए भी हम अलग अलग से रोज़ एक छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को विजिट करते रहना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।